नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आरबीएससी कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे इस बुक के अध्याय 5 का पार्ट 8। ठीक है, इससे पहले वाला हमने सब पढ़ लिया है, अध्याय 4 पढ़ लिया और अध्याय 5 के भी 7 पार्ट पढ़ लिए। तो अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और हमने ज्योग्राफी के भी 2 पार्ट पूरे पढ़ लिए और तीसरा पार्ट चल रहा है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। 5वें अध्याय का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण और ये अध्याय 10 नंबर का है। और अगर आप इस अध्याय की PDF नोट पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर किसी कारणवश लिंक काम नहीं करे तो आप ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लासी के युद्ध के कारण। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई भी सवाल आए, युद्ध के कारण आए, तो उसमें हमें ये सवाल आपके एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये बड़ा सवाल आएगा। ठीक है, कम से कम 5 नंबर का या 6 या 7 नंबर का। तो आपको पॉइंट बनाकर लिखने होते हैं। तो इसमें आप पहला पॉइंट आपके बनेगा राजनीतिक कारण। ठीक है, इसमें आपके जो पॉइंट दिए गए राजनीतिक कारण नवाब के प्रति अशिष्टता, व्यापारिक झगड़ा, किलेबंदी करना और ऐसे कारण होते हैं। और अब अगर आपको समझो आपको नहीं आता कुछ और आ जाए कि किसी भी युद्ध के कारण आपको कुछ नहीं आता, फिर भी अगर आप अपने दिमाग से सवाल के उत्तर को लिख सकते हो, आप अपने मन से पॉइंट बना सकते हो। जैसे कि राजनीतिक कारण तो आप किसी भी युद्ध में आप लिख दीजिए। ठीक है, राजनीतिक कारण आपसी आपसी द्वेष, साम्राज्य विस्तारवादी नीति, ऐसे आप कुछ ना कुछ पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो प्लासी के युद्ध के कारण थे, प्रमुख कारण, उसमें राजनीतिक कारण क्या था। ठीक है, तो आप ये सवाल ध्यान से देखना, क्योंकि सीधा का सीधा आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप पढ़ के जाएंगे तो आप सीधे सही से सही पॉइंट बना दोगे। अगर आप किसी कारणवश आपको ऐसा सवाल आ जाए कि आपको कुछ नहीं आता, तो आपको फिर वो पॉइंट, 1-2 पॉइंट आपको जब आप पढ़ने बैठो तो सभी सवालों में जो पॉइंट कॉमन है ना, वो आप याद रखना कि ये सभी सवालों में आ रहा है। तो साम्राज्य विस्तारवादी नीति, राजनीतिक कारण वगैरह सभी सवालों में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें पढ़ते हैं राजनीतिक कारण। नवाब के विरोधी घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग आदि उसको हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का यह विश्वास था नवाब भावी संघर्ष में हार जाएगा, इसलिए इन्होंने विरोधियों का साथ दिया और नवाब के किलेबंदी न करने के आदेश की अवहेलना की, ताकि भविष्य में उन्हें अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ये राजनीतिक कारण था। दूसरा है नवाब के प्रति अशिष्टता। भारत में प्राय राज्य अभिषेक के अवसर पर शासक के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति मूल्यवान भेंट प्रदान करते थे। जब सिराजुद्दौला का सिंहासनारोहण हुआ तो अंग्रेज़ों ने न तो भेंट दी और न ही उपस्थित हुए। नवाब ने अंग्रेज़ों की कासिम बाजार फैक्ट्री को देखने की इच्छा व्यक्त की तो अंग्रेज़ों ने दिखाने से मना कर दिया। उनकी यह कार्यवाही एक प्रकार से नवाब के प्रति अशिष्टता थी। अब है व्यापारिक झगड़ा। 1717 ईस्वी में मिले अपने अधिकारों का अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे। वे अपने दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, इससे नवाब को आर्थिक नुकसान हो रहा था। नवाब ने एक विशेष व्यापारिक फरमान जारी किया था, दस्तक। तो फिर वो दस्तक का दुरुपयोग करने लगे। दस्तक टैक्स मुक्त व्यापार करने के लिए था। अगला है किलेबंदी करना और आज्ञा का पालन न करना। आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी बस्तियों में किलेबंदी कर रहे थे। नवाब की किलेबंदी न करने के आदेश को फ्रांसीसियों ने मान लिया। नवाब ने अंग्रेज़ों को लिखा भी, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता, मेरी सुरक्षा में रहते हुए तुम्हें किसी शत्रु का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने किलेबंदी जारी रखी। अब है नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। अंग्रेज़ों की बस्ती नवाब के शत्रुओं के लिए आश्रय स्थल बनी हुई थी, जिनमें दीवान राजवल्लभ
और उनका पुत्र कृष्ण वल्लभ प्रमुख थे। जब नवाब ने अंग्रेज़ों से इन्हें मांगा तो अंग्रेज़ों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस प्रकार सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष आरंभ होने के कारण बन गए। 4 जून 1756 को नवाब ने अंग्रेज़ों की कासिम बाजार कोठी पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। 15 जून को नवाब की सेना ने फोर्ट विलियम पर घेरा डाला। पराजय और मृत्यु को सामने देख गवर्नर डेक व अन्य अंग्रेज अधिकारी फुल्टा टापू चले गए। ये है नवाब सिराजुद्दौला और ये है लॉर्ड क्लाइव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपके लिए उपयोगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है तो कमेंट कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों फ़िलहाल हम ऐसे PDF से पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम बोर्ड पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो देखते रहिए।